जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की हमारी इस क्लास में आपका स्वागत है। गणित की श्रृंखला में आज हम पुनः अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 4.2 को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर, अभी तक हमने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन हल कर लिए हैं, एक बार उसको देख लीजिए। कल हमने जो क्वेश्चन हल किए तो उनका एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कल हल कर चुके थे बच्चों। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन भी हमने हल कर लिए थे, ठीक है ना। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको हल करके बता दिया था, और इसका पांचवा क्वेश्चन भी हमने कल हल कर लिए थे, ठीक है ना। और आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी बच्चों, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन नहीं करना है, आप छोड़ देना। तो और बच्चों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो चलिए फिर, बिना कुछ देरी किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, बढ़िया देखना बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग कितना हो 27 और जिनका गुणनफल कितना हो बच्चों 82 हो, ठीक है ना। आपको कैसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग करने पर कितना जाए 27 आए और जिनका गुणनफल करने पर कितना हो 182 हो, ठीक है। तो ठीक है, अब अपन हल करते हैं भैया। हल लिख लिए। माना दोनों संख्या क्या है बच्चों, मान लीजिए कि संख्या x और क्या है y है। अब प्रश्नानुसार जब अपन हल करते हैं बेटा, तो x प्लस वाई बराबर 27, ये वाला पहला पैरा इसका कंप्लीट हो गया। इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। और दूसरा क्या, x गुणित y बराबर कितना 82, इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो, अब समीकरण 1 को हम हल करते हैं बच्चों। तो जब समीकरण 1 से हम क्या निकाल लेते हैं, बाय का मान निकाल लेते हैं। एक्स कुछ का भी निकालो तो अपन यहाँ से बाय का मान निकाल लिए बच्चों। इस एक्स का इस साइड पक्षांतर कर दिया तो किस में आ गया, जो माइनस में आ गया, ठीक है ना। तो चलो इतना नोट करो पहले आप। आज हमारी यह प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। तो मंडे तक हम नेक्स्ट यूनिट में पहुंच जाएंगे। देखो, आज ये खत्म हो जाएगी और समथिंग 2 दिन और लगेगा अपने 3.4 में, है ना। मंडे से हम क्या पढ़ेंगे फिर, यूनिट 5। ठीक है बच्चों, नोट कर लिए। अब देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ध्यान से देखना ना। चलो, तो पेज में रहना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है। सॉरी बच्चों, जो काम हो गई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब समीकरण 1 से हमें जितना प्राप्त हो गया बच्चों, अब हमें जो बाय का मान प्राप्त हो बच्चों, उसे अपन कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है ना। तो जब हमने समीकरण 2 में पुट किए बच्चों, तो हमारे पास देखो, जब हमने 2 में रखे तो ये क्या हो गया, एक्स गुणित बाय बराबर 182 हमारा समीकरण नंबर 2 था बच्चों। तो हमारा जो, जब हम इसे पुट करेंगे बच्चों, तो अंदर हो जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 82, ठीक है ना बच्चों। अब ये किस में होगा, ऋण में होगा। अब अपन एक्स को इस साइड लेके आए बच्चों, और हमने जो पढ़ा है बच्चों, हमने जो द्विघात समीकरण पढ़ा है बच्चों, वहां पर हमने क्या बोला कि एक्स का स्क्वायर बराबर क्या नहीं हो सकता कभी भी 0,
है ना, और ये ऋण में नहीं आएगा बच्चों, तो अपन इसे धन में बनाने के लिए क्या करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ बस, इसके लिए क्या करेंगे अपन, पूरे समीकरण में क्या कर देंगे भैया, इसका x का गुणा कर देंगे, है ना। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो अपन इस समीकरण में क्या कर रहे हैं कि अब ये वाली लाइन जो लिखी है बच्चों, आप इसे कहाँ लिखना, यहाँ पर बीच में लिखना, ठीक है ना, कि समीकरण, अब यहाँ का लिख दिया, इन दोनों पक्षों में किसका गुणा करने को बोल दिया इसने, -1 का गुणा करने को बोल दिया, है ना। तो आप आप जब अपन दोनों पक्ष में कर लेंगे यहाँ तो जीरो हो जाएगा। अब देखो जे ऋण है बेटा और जे ऋण है, तो ऋण ऋण का क्या जाएगा, यहाँ पर धन आ जाएगा। अब जे धन है और जे धन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसका ऋण आ जाएगा। अब ऋण ऋण का यहाँ पर क्या जाएगा, धन, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर -27x + 82, तो ये वाली लाइन के हम बीच में पुट करो, है ना। अब एक्स का स्क्वायर -27x + 82 के हम क्या निकालेंगे बच्चों, गुणनफल निकालेंगे, है ना। तो नोट करो इतना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ, मैं जो बोलूंगा सिर्फ उत्तर लिखना, ठीक है ना। ये वाले जी लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, तो जो इसको छोड़ दो, है ना। फुकट में फुकट में कॉपी नहीं बनना बेटा, इतने दिन से मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो ये चीजें नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो, एक सेकंड रुको, आप लोग को तो मैं क्या बता दी, सॉरी। हाँ देखो, मैं करा रहा हूँ ना, अपन इसके आगे मैं आपको हल करा दूंगा, यहाँ पर टेंशन मत लो। जितना मैं रेज कर रहा हूँ इसको पूरा मिटाओ, इसको कुछ नहीं लिखना है, इसको भी मिटाओ, इसको भी मिटाओ, रेज करो अभी। अब इसके आगे का क्या है वो मैं हल करा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर, तो बेटा इस 27 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 27 हो, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए हमारा, 182, ठीक है ना। तो देखो हम इसे -14 और -13 में तोड़ेंगे, है ना। जब हम गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, है ना। तो बेटा इसे हम क्या तोड़ेंगे, एक्स का, एक सेकंड रुको, एक्स का स्क्वायर -14x -13x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 182। अब देखो एक जोड़ा इसका बना लेंगे बच्चे पार्टी, और एक जोड़ा इसका बना लेंगे, और इसके बराबर में क्या है बेटा, 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, हाँ, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ से अपन बाहर क्या निकाल लेंगे बच्चों, x निकाल लिए, तो अंदर क्या बच गया, x -14 बच गया बेटा। अब आप ध्यान से देखो, जे माइनस और जे प्लस है बेटा, बाहर तो पहली चीज किसका, माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, मतलब संख्या इसमें संख्या इसमें भी है, हमें ये नहीं पता उसमें क्या है, तो यहाँ पर अपन बाहर क्या निकालेंगे बेटा, 13, ठीक है ना। अब जे वाला तो इसका माइनस ही है बेटा, है ना, तो जे किसका जाएगा, जे प्लस का आ जाएगा, ठीक है। और जे प्लस और जे क्या है, माइनस का, तो 13 इस वजह से जे माइनस है। अब बेटा हमें जे वाली संख्या प्लस की तब अब जे वाली संख्या माइनस की आएगी यहाँ पर 14, क्यों आएगी, क्योंकि जे 82 प्लस का, तो ऋण ऋण का क्या जाएगा बेटा, धन। और देखो जे ऋण धन का क्या हो गया, ऋण, क्लियर हो गया ना। अब देखो 13, अब 182 में अपन किसका भाग देंगे बच्चों, 13 का। देखो तो 13 एकम 13 बच गया कितना, 5 हो गया 52, 13 चौके
52 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। अब देखो x माइनस 14 और x माइनस 14 दो बार है तो बच्चों इसे कितने बार लिख लेंगे अपन, एक बार लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 14 और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा अपना x माइनस 13। अब क्या करेंगे अपन, अब इस लाइन को लिख लो नीचे, x के पूर्णांक निकालने पर, चलो बेटा इतना नोट करो, ये रफ में ऐसे मत लिखना, ठीक है, इतना नोट करो। हाँ इसको पूरा देख ही लो यार, जो हो तो गया बेटा अब आपके लिए। अब देखो जब अपन इसका शून्यंक निकालेंगे तो x की मान कितना आ गया, 1 14 आ गया बेटा, और यहाँ पर x का मान भी कितना आ गया 14 आ गया, तो अपन 13 आ गया। देखो अपन x का मान कुछ भी मान लेते हैं ना, तो अगर हम बेटा अपन x का मान 13 मानते तो y का मान 14 आ जाएगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। नोट करो इतना। उसने तो ये तो पूछे नहीं कि तुम x का बताओ या y का बताओ, अपन को तो संख्या बतानी है, तो उत्तर तो अपना 13 14 ही आएगा, ठीक है ना। तो नोट करो इतना, हो गया जी आपका कंप्लीट। ठीक है आगे चलें। अब देखो, चलो इसे और नोट कर लो, हल और नोट कर लो। हाँ जी बेटा देखो, ये अपना जो कोचिंग संस्थान है, जहाँ जिस स्टूडियो से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जी उसका नाम है सफलता IQ। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ये हमारा नाम, ठीक है ना। तो नोट करो आप। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं के बाद। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके लिए, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपके लिए, यहाँ पर अच्छे से देखो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। इसी यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, पहली चीज तो जो संख्या है वो दोनों क्या है, क्रमागत है और धनात्मक है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इनके पूर्णांकों का योग, पहले पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 365। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हल में क्या करेंगे बेटा अपन, हल माना दो क्रमागत संख्या, पहली संख्या को क्या मान लेंगे अपन x, और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे बेटा x प्लस 1। क्लियर हुआ। अब प्रश्न अनुसार अपन क्या करेंगे कि दोनों के वर्गों का योग, तो x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a का स्क्वायर बराबर कितना 360। इतना क्लियर हो गया। अब ये क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पर देखो, तो ये इस फॉर्मूले से हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली कहानी पढ़े हो आपने, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, सुना है। बस वही कर दिया है यहाँ पर अपन ने, लिखना मत, मैंने बता दिया। तो देखो अंदर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब दो एकम, वो सॉरी एक एक का वर्ग एक हो गया। अब बेटा 2ab, तो 2 आ गया, a का मान x आ गया और b का मान तो 1 है, तो 2x आ गया, है ना। ठीक है, बराबर कितना है 360। अब देखो आप, वो सॉरी 365। अब इसके बाद अपन फिर से इसे हल करेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये x का स्क्वायर है बेटा और ये एक x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है ना 2x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद ये क्या है 2x हो गया, और ये कितना हो गया 1 बराबर 365। तो इतना नोट करो आप, इसको मत करना, ठीक है, ये रफ में मैंने वो आपको समझाने के लिए बता दिया, तो इसको रहने देना, नोट करो इतना।
जुकाम ने परेशान कर दी बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो, अब ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ तक हो गया अपना ना। हाँ, अब आप ध्यान से देखना ना। अब बच्चों इसका अपन पक्षांतर कर लेते हैं। प्लस का था यहाँ पर आया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब देखो जैसे एक जाएगा कितना बचेगा, 64। अब क्या करते हैं अपन, दोनों पक्षों में किसका गुणा कर देते, देखो एक्चुअली बेटा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो अपन को संख्या को कम कर लेते हैं ताकि अपन को तोड़ने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिए। तो देखो इससे भी भाग किए, देखो यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस बटे 2, 2x बटे 2 माइनस 364 बटे 2 बेटा। और जीरो में करोगे तो वो जीरो आएगा, तो 2 एकम 2, एक्स का स्क्वायर बच गया। 2 से 2 कटा तो एक्स बच गया बेटा। और 2 एकम 2 हो गया 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, तो ये बच गया बराबर 0। ठीक है ना। तो इस वाली लाइन को आप कहाँ लिखोगे बच्चों, इसको आप उसके बीच में लिखोगे। ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद अभी आगे देखो। और अब फिर वो वही वाली कहानी हो गई, अभी तो अपन इतना कर ही लिए थे ना। अब देखो बेटा वहां पर हमें यहाँ पर माइनस लाना, वहां पर हमारा कितना था, माइनस 27x था। तो हमने ऋण का 14, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऋण का 14 लिए तो ऋण का 13 लिए, पर अब तो हमारे पास यहाँ कितना है, सिर्फ x। इस वजह से हमने क्या लिए हैं, धन का 14 और ऋण का 13। तो क्लियर समझ में आ गया ना। आप तो इतना ध्यान रखना है ना, कहाँ पर हमें क्या लेना है। ठीक है, तो चलिए नोट करो फिर, बिना देरी, एक सेकंड से समझ लो। देखो इसको अपने बेटा तोड़े तो एक जोड़ा जे बनाए, तो देखो जिस तरीके से टूटा है ना, 13 14 में टूटा बेटा। तो यहाँ से अपन ने एक्स बाहर लेके आ गया तो अंदर 14 बच गया, और यहाँ से 13 बाहर लेके आ गया तो यहाँ भी प्लस का 14 बच गया। ठीक है, और ये दोनों इतना लिख लो। ठीक है, चलो इतना नोट करो। और इसके बाद आप दोनों के शून्यंक निकाल के भी बताओ मुझे, क्योंकि अब अभी से जस्ट पहले वाले में किए बेटा हमने, तो उनके शून्यंक निकाल के बताओ तुम कि एक्स का मान कितना आएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा, एक्स का मान कितना आएगा अभी मुझे निकाल के बताओ, तो मैं आगे कर सकूँ दिखाऊंगा आपको।
ठीक है बच्चों, आगे देखें। अब निकाल लिया एक्स का मान कितना है, बताओ कमेंट करके, कमेंट में जवाब दो। ठीक है, अब देखो बेटा, x प्लस 14 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 14, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, धन का 13। देखो बेटा, चूंकि हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन में उसने पहले बोल दिया है, इस वजह से x की वैल्यू कितनी लेंगे अपन, प्लस 13। क्लियर, समझ में आ गया। अतः दो क्रमागत पूर्णांक क्या क्या होंगे बेटा, पहली वैल्यू मतलब x का मान कितना हो जाएगा 13, और x प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा 14, तो दो क्रमागत संख्याएं क्या क्या होंगी बेटा, 13 और 14। समझ में आ गए, तो नोट करो, यही आपका क्या है आंसर। इसके बाद बच्चों आगे चलें। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क करना पांचवा क्वेश्चन आप, है ना। चलो मैं जमा के बता दे रहा हूँ मगर, है ना, तो देख लो। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क है, कर लोगे ना। चलो करा देता हूँ यार। देखो बेटा, बताओ क्या करो, होमवर्क छोड़े या कराएं। चलो होमवर्क ही रहने देते, तुम कल करके बताना, नहीं बनेगा तो मैं कल करा दूंगा। ठीक है ना। तो ये पांचवा क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा बच्चों, होमवर्क। ठीक है, है ना। चलो ठीक है, कर ही लो। बोलते होगे सर कहाँ छोड़ रहे हो। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, अच्छे से देखो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितनी है, 7 कम है। यदि विकर्ण 13 है तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हमें जो दिया है वो कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो इसका हल देखो, यहाँ पर हल लिख लेना। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, हल, है ना। समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लेंगे बेटा अपन, x सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 13 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है ना। और तब बेटा उसकी ऊंचाई हाइट कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और विकर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तब तो नोट करो पहले आप, सट से जल्दी जल्दी नोट करो अब। छठवा क्वेश्चन छोड़ देना, इसके छठवा नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। हो गया बेटा, चलो वीडियो रोक के नोट कर लेना यार आप, है ना। अब हम बेटा पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना बात जो है ना, अब अपन को इस स्लाइड को अपन चेंज नहीं कर सकते ना, याद रखना, क्योंकि बेटा वो अपन हाथ से हल कर रहे हैं हम ना, थोड़ा सा सावधानी बरतना और एकदम सतर्कता से हल करना। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो प्रश्न अनुसार बेटा कर्ण कितना है अपना, कर्ण कितना हमारा 13 का स्क्वायर। लंब कितना है बेटा, चलो बताओ लंब कितना है आपका, ऊंचाई से आधार। तो लंब कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बेटा जो हाइट है वही इसकी क्या होगी, लंब होगी। तो इसकी जो हाइट है वो आधार से 7 कम है ना। तो तुझे कितने हो जाएगा बेटा, x-7 का स्क्वायर, और आधार कितना है बेटा, x है। ठीक है ना। अब अपन इसका गुणा कर लें बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, अंदर करेंगे तो अपन एक्स का स्क्वायर बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 70 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x, क्योंकि 2ab, समझ गए, बराबर कितना बेटा x। ये 14 कैसे आया, क्योंकि 2ab 7 दूनी 14 और x का x हो गया है ना। बेटा वो ए ऋण बी का स्क्वायर से किया, अब इतने दिन में तो याद हो जाना चाहिए यार, मैं हर दिन तो तुम्हें वही फॉर्मूला बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊंगा पर मैं आज, अब ये तुम करो। हाँ अब यहाँ पर देखो बेटा, x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ कितना बचेगा 13, कितना बच जाएगा जी 13x, है ना। बच गया जी 14 में से 1 गया तो 13 बच जाएगा बेटा, तो कितना बच गया जी 13x। ठीक है ना, इसमें रुक जाओ बस, 13x। अब बेटा ये प्लस का है, ये इस साइड आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है ना। अब अपन इसे फिर से व्यवस्थित कर ले, तो x का स्क्वायर माइनस 13x माइनस, देखो बेटा ये माइनस का और ये प्लस का है तो संख्या क्या होगी, घटेगी। तो 0, 2 और 1, समझ में आ गई बात। तो कितना बचा 120, है ना, 120 हो गया बेटा। अब इस x को 20 को ऐसा तोड़ो कि प्लस या माइनस करने पर 13 होना चाहिए, और गुणा या भाग करने पर कितना आना चाहिए, 120। ठीक है ना, तोड़ो। एक सेकंड बेटा, सॉरी, जे भी स्क्वायर होगा ना यार, सॉरी सॉरी बेटा, जे भी स्क्वायर होगा, है ना। तो जे 2 होगा बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, मिस्टेक, गलती नहीं मिस्टेक सुधारो। देखो जे, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर है ना बेटा, जे एक्स और जे एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा यार, यहाँ पर ध्यान देना बेटा ना, कितना होगा। यहाँ पर आप आराम से, मैं इसे बना, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बेटा, तो कितना होगा 2x, है ना। एक सेकंड यार, एक सेकंड बेटा, बस अब भी सुधार दे रहा हूँ, 2x का स्क्वायर है ना बेटा, है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो एक एक्स का स्क्वायर और एक एक्स का स्क्वायर, तो जो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये वाला क्या, ये 14 ही एक्स रहेगा बेटा, हाँ ऐसे आप एक बार चेंज कर लेना, है ना। 13 की जगह क्या होगा, ये 14 एक्स ही होगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 14x। ठीक है ना, कितना हो जाएगा जी 14x। ठीक है बच्चों, ये वाले लाइन थोड़ी, एक सेकंड रुक जाओ बस, हम बना दे रहे हैं तो। हाँ तो ये कितना हुआ बेटा, 2x का स्क्वायर माइन
क्या होगा जी, -14x, ठीक है ना बच्चों। अरे यार, -14x माइनस कितना हुआ बेटा, 120, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो क्या करेंगे अपन, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दो का भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, फिर वही वाली लाइन लिखो, दोनों पक्षों में दो का भाग देने पर, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या बच जाएगा जी, अब जब अपन दोनों पक्षों में दो का भाग देंगे तो एक्स का स्क्वायर -7x और कितना हो जाएगा बेटा, 60 बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद देखो, अब आप ध्यान देना विशेष तौर पर, अब अपन इसे ऐसा तोड़ेंगे कि कितना होना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 7 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 60, ठीक है ना। तो जो होगा बेटा, एक्स का स्क्वायर -12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो इसका और इसका और इसका एक जोड़ा, इसका और इसका एक जोड़ा, सॉरी, इसका एक जोड़ा। अब यहाँ से बेटा x बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, x-12, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस का 5 बाहर होगा, तो अंदर क्या बचेगा, x-12 बराबर 0। एक सेकंड यार रुको, तो बेटा यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया ना, थोड़ा सा पास पास में लिखना पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये क्या होगा यहाँ पर, 5, एक सेकंड, अंदर क्या बचेगा बेटा, x-12 बराबर 0, ठीक है ना। अब बेटा J12 और J12 दो बार है, तो एक बार लिख देंगे बेटा, तो x-12 और क्या हो जाएगा बेटा, x-5 बराबर 0। तो ठीक है, इतना नोट करो पहले, फिर अपन इस साइड इसका क्या निकाल लेंगे, पूर्णांक निकाल लेंगे, ठीक है ना। इतना नोट करो पहले। नोट करो बच्चों।
हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, पीडीएफ लेने का यही रीजन रहता है बेटा, क्योंकि रेट में रेस करने की क्या रहती है, समस्या बच जाती है, तुम लोगों को राइटिंग समझ में आती है चलिए, ठीक है ना। बाकी तो और कुछ नहीं रहता पीडीएफ पढ़ाने का रीजन। अब देखो बेटा, अब अपन इसके क्या निकालें, पूर्णांक निकालने हैं। तो बेटा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 2, 12 सॉरी, क्या होगा जो माइनस का साइन है ना। और दूसरा क्या निकलेगा, x प्लस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5। और बेटा हमें पूर्णांक संख्या चाहिए, है ना कि ऋणात्मक संख्या। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, x का मान 5 मतलब, और x बराबर आधार हमारा क्या था, x था। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आधार का मान कितना हो जाएगा हमारा, 5। ठीक है बेटा, और जो ऊंचाई होगी वो आधार से कितनी कम है, 7 कम है। 12 माइनस 7, ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारी, 5, और ये तुम्हारा आंसर। चलो नोट कर लो। उत्तर में लिख लेना बच्चों, आधार बराबर 12 और ऊंचाई 5। क्या लिखोगे यहाँ पर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना। नोट करो इतना। चलो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, तीनों बड़े क्वेश्चन थी, इसी वजह से मैं इसे होमवर्क में छोड़ रहा था, पर क्या रहता आज हमें ये प्रश्न वाली खत्म ही करनी थी, इस वजह से मैंने सोचा चलो कराई देता हूँ। नोट करो इतना। नोट कर लिए। तो इस तरीके से बेटा आज हमारी यह प्रश्नावली क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है ना। आपने अभी तक बेटा अगर इस टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो रिवीजन करिए। देखिए बेटा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका कोर्स कवर कराऊं, मैं आपको फिर बार बार याद दिला रहा हूं। हम यूनिट 1 कवर कर चुके हैं, 2 कवर कर चुके हैं, 3 पूर्णता हो चुकी है, 4 हमारी रनिंग में है, और सैटरडे तक हमारी क्या हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो बेटा, मैंने आपको 4 यूनिट पढ़ा दिया। आप ध्यान से कान खोल कर सुनिए। आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमें टीचर नहीं मिला था, हमारे पास पैसे की कमी थी तो हम कोचिंग नहीं लगा पाए, जे वो दंड। मैं सब कुछ करा रहा हूँ बेटा। अब ईमानदारी से आपका काम है सिर्फ एकमात्र, क्लास देखिए, अपने नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। बस आप अपना फोकस अब किस पे रखिए, रिवीजन पर रखिए बेटा। आप बार बार रिवीजन कीजिए,
जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको फिर से वीडियो देखिए, फिर से करिए। आप फर्स्ट यूनिट से जाइए, वहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर से। या जैसे आप आज से जुड़ रहे हो तो आज जो लेक्चर कंटिन्यूटी चल रहा है उस लेक्चर से आगे बढ़ते जाइए, और आपके जो पुराने छूट गए हैं एक एक लेक्चर करके उनको भी देखते जाइए, ठीक है ना बेटा। तो इसमें आपका रिवीजन भी, पुराने लेक्चर भी कवर होते जाएंगे और ये भी कवर होते जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर, और ये हमारा धमाका जो फर्स्ट यूनिट के साथ आपके लिए शुरू हुआ था, जो हमारा लक्ष्य है बेटा, इसे हम आपके लिए साकार कर रहे हैं, क्योंकि जो मुसीबतें मैंने खुद ने उठाई, मैं नहीं चाहता कि वो आप उठाए, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको ये सुविधाएं दी जा रही है निःशुल्क ऑनलाइन, ठीक है ना बच्चों, जिसका आप फायदा उठाइए। ये हमारा प्लेटफॉर्म है बच्चों, यहाँ पर आपको ये सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं, ठीक है ना। आपके लिए जो काम किए तो वो गणित आपके लिए कंटिन्यूटी कराई जा रही है, ठीक है। उसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी भी तैयारी कराई जाती है, ठीक है बच्चों। और बेटा ये हमसे जुड़ने का माध्यम है, ठीक है। मेंस की तैयारी का भी मैंने कराया है, ठीक है, तो उसी की है। देखिए ये बेटा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। मैं जो अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, यही समस्या की वजह से पता अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा पीडीएफ से पढ़ाता हूँ मैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है बेटा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको अभी मैं जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। और बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।